हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ सभी बढ़िया होंगे, मज़े कर रहे होंगे। तो चलो आज स्टार्ट करते हैं हम क्लास 10th मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर। क्या स्टार्ट करेंगे बच्चों आज? रियल नंबर, जिसकी एक्सरसाइज 1.1 की बात करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 कि आपको 1.1 में करना क्या है। तो देखिए, हम ज़्यादा बातें नहीं करते हुए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं कि एक्सरसाइज 1.1 में क्या दिया गया है। तो जिसमें आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट गिवन है। इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखिए, क्या कह रहा है। कहता है कि एक्सप्रेस इस नंबर अस प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, यानी आपको दिए गए क्वेश्चंस का प्राइम फैक्टर्स फाइंड करना है। प्राइम फैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं ये तो आप पहले से सीखते आए बच्चों, कुछ है क्या इसमें? नहीं है। देखिए स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है आप लोगों के पास, कहता है कि 140 का प्राइम फैक्टर्स फाइंड करें। तो 140 का प्राइम फैक्टर्स कैसे फाइंड करेंगे? तो देखिएगा, अब प्राइम फैक्टर फाइंड करना है तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आप सभी को आती ही होगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 140, अब 140 को किससे डिवाइड करेंगे बच्चों? देखो 2 से डिवाइड होगा, सो 2 से डिवाइड करेंगे। सबसे पहले स्मॉलेस्ट नंबर लेते हैं, ठीक है, याद रखना। तो देखो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 70 टाइम कैंसिल होगा। कितने टाइम कैंसिल होगा? 70 टाइम। अब देखो क्या 72 से डिवाइड हो रहा है? यस, सो 2 से डिवाइड करेंगे, ये हो जाएगा आपका 35। अब देखिए क्या 35 2 से डिवाइड होगा? नहीं, 35 किससे डिवाइड होगा? 5 से डिवाइड होगा, है ना। तो अब 5 से डिवाइड करेंगे कितने टाइम कैंसिल होगा? 7 टाइम। अब देखिए कि क्या ये जो 7 है ये अब किसी से डिवाइड होगा क्या? नहीं, किससे डिवाइड होगा बेटा? 7 से। कितने टाइम डिवाइड होगा? 1 टाइम, 1। सो आप देख सकते हैं, अब बात करेंगे कि जो 1 आपके पास 40 है, हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि प्राइम फैक्टर्स ऑफ 140। सो 140 के प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे? इज इक्वल टू, ये होगा आपका 2 क्रॉस 5 क्रॉस 7, बिकॉज आपको प्रोडक्ट फाइंड करना था प्राइम फैक्टर्स का। क्लियर है बच्चों? चलिए स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है? तो सेकंड क्वेश्चन है आपके पास 156। आप इस 156 को कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिए 156 को सॉल्व करने का तरीका देखिए, ये हो जाएगा आपका 156। सॉल्व करेंगे, क्या 156 2 से कैंसिल होगा? यस, 2 से कैंसिल आउट होगा। देखो 2 7 जा 14, 1 कैरी 6, तो 2 8 जा 16। अब देखो क्या 2 से डिवाइड होगा? यस, 2 से डिवाइड करेंगे इसे, है ना। तो देखिए हो जाएगा 2 3 जा 6 एंड 2 9 जा 18, फिर 3 से डिवाइड होगा, सो 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9, फिर ये 13 से डिवाइड होगा, कितना आएगा? 1 आ जाएगा। क्लियर है? अब देखो, तो अब प्राइम फैक्टर्स आप 156 राइट करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर्स क्या क्या बेटा? ये 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, देखो है ना, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। क्लियर है बच्चों? अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, अभी क्वेश्चन नंबर 3 को कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे आप लोग कि आपके पास गिवन है, क्या गिवन है कि 3825, देखो डिवाइड करेंगे अभी से भी, यानी इसकी भी प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो ये हो जाएगा, सॉरी प्राइम फैक्टर्स कैसे फाइंड करेंगे? तो प्राइम फैक्टर फाइंड करने का जो मेथड है वो ऐसे होगा। देखो क्या करेंगे, ये हो जाएगा 3825। क्या ये आपका 2 से कैंसिल होगा? नहीं, क्योंकि लास्ट में जो है यूनिट डिजिट है वो क्या है आपके पास? ऑड नंबर है। अगर ये इवन नंबर होती तो सॉल्व कर सकते थे। तो देखिए क्या ये सबसे पहले 3 से डिवाइड होगा? यस, तो 3 से डिवाइड करेंगे, 3 1 जा 3, फिर क्या हो जाएगा? 3 2 जा 6, 2 रह जाएगा 2 20, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 22, सो 3 7 जा 21, फिर जाएगा 1 5 15, सो 3 5 जा 15। अब देखिए 3 से डिवाइड हो गया, किससे डिवाइड हो गया बेटा? 3 से डिवाइड हो गया। अब देखते हैं किससे डिवाइड होगा। अब देखो फिर से 3 से डिवाइड हो सकता है, यस, 3 से डिवाइड करेंगे, कितना हो जाएगा? ये
ये हो जाएगा आपका 3 1 जा 3, 3 4 जा, सीधे आ जाएगा 12। अब देखो 7 है, अब कितना है 7 है, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3 2 जा 6, कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 है ना, सॉरी 3 2 जा 6 होगा, 1 कैरी, 3 5 जा 15। अब ये 3 से कैंसिल होगा कि नहीं, तो अब किससे कैंसिल होगा बेटा, ये हो जाएगा हमारा 5 से कैंसिल, किससे कैंसिल हो जाएगा 5 से कैंसिल होगा, सॉरी ये थोड़ी तिरछी लाइन जा रही है ना, 5 से कैंसिल होगा, तो ये जाएगा 5 आपका 8 जा 40 एंड 5 5 जा 25, फिर किससे कैंसिल आउट होगा बेटा 5 से, ये हो जाएगा आपका 5 1 जा 5, अब 3 रह गया तो 5 7 जा 35, फिर किससे कैंसिल होगा आपका 17 से, कितना आ जाएगा 1। क्लियर है, इजी है, समझ में आ रहा है। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे, तो प्राइम फैक्टर्स होंगे बेटा आपको 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है बच्चों, सिमिलर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5005 है ना, 5005 है। अब इस 5005 को कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग, तो ध्यान से देखिएगा। 5005 को सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा आपका ये होगा 5005 सॉल्व करेंगे, किससे कैंसिल होगा ये 5005 की बात करें तो ये देखो फर्स्टली देख सकते हैं क्या ये 5 से डिवाइड हो रहा है, यस किससे डिवाइड हो रहा है बेटा, ये 5 से डिवाइड हो रहा है, तो 1001 यस क्लियर है। अब देखिए क्या ये 7 से भी डिवाइड हो सकता है, यस 7 से डिवाइड होगा, कितना आ जाएगा 7 1 जा 7, ये हो जाएगा आपका 3 है ना 30, तो कितना हो जाएगा 7 4 जा कितना हो जाएगा 28, 2 कैरी तो 7 3 जा, तो ये 7 से भी डिवाइड हो गया। अब देखिए 7 से डिवाइड होने के बाद अब किससे डिवाइड हो जाएगा, अब देखो क्या ये 11 से डिवाइड हो रहा है, यस तो हो जाएगा 11 1 जा 11, 3 रह जाएगा 11 3 जा 13, ये हो जाएगा आपका 33, सॉरी अब ये 13 से कैंसिल आउट होगा, तो हो जाएगा आपका 1 13 1 जा 13। तो ये जो प्राइम फैक्टर्स जो फाइंड होंगे वो हो गया आपका 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू क्या हो जाएगा 13। अब देखो लास्ट नंबर आपके पास जो आ गया है, लास्ट नंबर है आपके पास 7429। अब इसी के प्राइम फैक्टर्स कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए इसे भी फाइंड कर सकते हैं हम, ये हो जाएगा 7429। ठीक है बच्चों, अब 7429 है। अब देखो इसके प्राइम फैक्टर्स कैसे फाइंड करेंगे, तो सबसे फर्स्टली देखिए किससे डिवाइड होगा, तो ये 17 से डिवाइड होगा, किससे डिवाइड होगा 17 से। अब देखो 17 से अगर मैं नहीं करूँ तो क्या मैं बड़ी डिजिट से भी डिवाइड कर सकता हूँ, चलो हम थोड़ा सा इसको उल्टा राइट करते आ जाते हैं। देखो कि ये 23 से डिवाइड होगा, यस ये 23 से भी डिवाइड होगा क्योंकि स्मॉल नंबर से तो डिवाइड हो नहीं सकता है, तो ये हो जाएगा आपका जब आप इसको 23 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 23 से डिवाइड करेंगे जो हो जाएगा 3 2 3। अब देखो अगर अब इसे डिवाइड करेंगे हम तो क्या मैं इसे 19 से डिवाइड कर सकता हूँ, अगर 19 से डिवाइड करूँगा तो कितना आ जाएगा आपके पास 17। अब अगर इसे 17 से डिवाइड करेंगे तो 1, तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या मिल जाएंगे 23 इंटू 19 इंटू 17। तो इस प्रकार से आप प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं किसी भी नंबर्स का। क्लियर है बच्चों, तो इस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ of the following pairs of integers and verify that LCM into HCF is equal to product of the two numbers। अब आपके यहाँ जो नंबर्स गिवन है इनकी आपको क्या फाइंड करना है, LCM HCF फाइंड करना है, और साथ ही साथ आपको इसके क्या करने हैं कि वेरीफाई भी करना है कि क्या इसका LCM और HCF का जो प्रोडक्ट है वो, यानी LCM और HCF का जो प्रोडक्ट है वो इन टू नंबर्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब देखेंगे आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है
26 एंड 91। तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा, तो हो जाएगा सबसे पहले हम इसके प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं, तो एलसीएम एचसीएफ तभी फाइंड हो पाएंगे। ठीक है, तो आप कैसे फाइंड करेंगे, हम ये मेथड का यूज करेंगे। ये हो जाएगा आपका 26 और ये हो जाएगा आपका 91। ठीक है, अब देखो 26 को डिवाइड करते हैं तो ये 2 से डिवाइड होगा आपका, तो कितना आ जाएगा 13, कितना आ जाएगा 13। अब देखो कितना होगा ये 13, अब 13 है, क्या 13 किसी से डिवाइड होगा, नहीं, ये हो जाएगा 13 से डिवाइड होगा। अब 91 की बात करें तो 91 देखो ये 7 से डिवाइड हो जाएगा, है ना, 7 1 जा 7 और ये आपके पास 2 रह जाएगा, तो 7 3 जा 31, ये हो जाएगा 13 1। तब देखेंगे कि जो आपके पास 26 है, इस 26 के प्राइम फैक्टर्स क्या फाइंड हुए, 2 × 13 एंड 91 के कितने हुए बेटा, ये हो गया 7 × 13। ठीक है, अब देखो अगर मैं एलसीएम देख रहा हूं तो एलसीएम क्या करूंगा, जब इसका अगर हम एलसीएम देखेंगे तो एलसीएम इज इक्वल टू ये 2 हो जाएगा, जो आपके पास कॉमन है, ये कॉमन है ना, इस कॉमन को 1 टाइम राइट करें। ठीक है, इनटू 2 7 जा कितना, सॉरी ओनली अभी 7 आ जाएगा। अब अगर आप इसका एलसीएम देख रहे हैं तो एलसीएम कितना होगा, तो इसका जो एलसीएम है वो हो जाएगा, मल्टीप्लाई करें 13 2 जा कितना होगा 26, 26 7 जा कितना हो जाएगा आपका 182। अगर आप इसका HCF देख रहे हैं तो HCF कितना हो जाएगा बेटा, तो उसका जो HCF है वो हो जाएगा आपका, जो कॉमन फैक्टर्स है इसमें कॉमन कितना है 13 है, तो इसका HCF कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा बच्चों। क्लियर है, क्लियर है। ठीक है, अब देखो आपने एलसीएम भी फाइंड कर लिया है ना, आपने क्या क्या फाइंड कर लिया बेटा, एलसीएम भी फाइंड कर लिया, एलसीएम है सॉरी एलसीएम और ये एचसीएफ फाइंड कर लिया है। अब देखो आपको वेरीफाई करना है, सो वेरीफाई कैसे करेंगे, तो देखो वेरीफाई करेंगे तो क्या होगा, एलसीएम इंटू HCF इज इक्वल टू क्या होगा, A इंटू बी, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, तो हमने फर्स्ट नंबर को A एज्यूम कर लिया, सेकंड नंबर को B एज्यूम कर लिया। क्लियर है, सो राइट करेंगे आप, एलसीएम कितना है 182 इंटू HCF कितना है 13 इज इक्वल टू A के आपके पास 26, B के आपके पास 91। जब मल्टीप्लाई करेंगे, जब आप क्या करेंगे यहाँ पर बेटा मल्टीप्लाई करेंगे, तो ध्यान से देखिएगा मल्टीप्लाई करने पर क्या फाइंड होगा, तो देखो आप कि 182 में जैसे ही आप किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं 13 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो कितना आएगा, ये आ जाएगा 2 3 6 6, मल्टीप्लाई करके देख लेना अच्छे से, ये आएगा, और इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2 3 6 6, तो क्या हो जाएगा, ये आपका वेरीफाई हो गया। क्लियर है, वेरीफाई हो गया मतलब ये लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड है, मतलब आपका क्वेश्चन कैसा है, राइट है। क्लियर है बच्चों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास गिवन है 510 एंड 982। ठीक है, अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए सबसे पहले आप क्या काम करें, 510 का एंड 92 का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम लेंगे सॉरी प्राइम फैक्टर्स फाइंड करेंगे। तो प्राइम फैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं, देखो तो हो जाएगा आपका 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 से डिवाइड होगा तो कितना टाइम कैंसिल आउट होगा, 2 2 जा 4, ये रह जाएगा आपका 1, सो 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10। अभी 2 से डिवाइड हो गया, इसके बाद ये 3 से डिवाइड हो सकता है, यस 3 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 7 जा है ना 3 8 3 जा कितना होगा 24 हो जाएगा, और कितना हो गया 1, तो 8 3 5 जा 15। अभी किससे कैंसिल आउट होगा बेटा 3 के बाद, अब ये सीधे 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 1 जा 5 5 7 जा 35 और फिर ये 17 आ गया, तो 17 1 जा 17। सिमिलर सेकंड देखिए 92 है, अभी 92 किससे कैंसिल आउट होगा 2 से कैंसिल होगा, तो जाएगा 4 टाइम कैंसिल है ना, 2 4 जा 8 हो जाएगा, और फिर कितना हो जाएगा 2 6 जा 12, फिर 2 से कैंसिल आउट होगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6, फिर ये 23 से कैंसिल होगा 1। क्लियर है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है।
अब आप क्या करेंगे, इसका एलसीएम देखेंगे। तो एलसीएम के लिए पहले आप 510 का प्राइम फैक्टर्स देख लीजिए। तो ये 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, और आप 92 का एलसीएम देख ले, सॉरी प्राइम फैक्टर्स देखें। तो ये होगा 2 इंटू 2 इंटू 23। अब देखो एलसीएम देखेंगे, तो एलसीएम, अब एलसीएम क्या होगा, तो एलसीएम क्या होगा, जो इसमें कॉमन है वन टाइम राइट करें तो 2 कॉमन हो गया वन टाइम, इंटू 3, ये 2 हो गया फिर से, फिर इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23। ठीक है बच्चों, देखो अब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे, कितना होगा, मल्टीप्लाई करना आप लोग, ठीक है, क्या हो गया, तो इसका मल्टीप्लाई करना, एक सेकेंड है ना, तो हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका 2 2 जा 4, 4 3 जा आपका कितना हो जाएगा 12, 12 5 जा कितना हो जाएगा 60, और 60 का मल्टीप्लाई आप जब करेंगे तो जो इसका एलसीएम फाइंड होगा बेटा, वो हो जाएगा आपका 23,460। एंड एचसीएफ देखेंगे, एचसीएफ कुछ नहीं, यहाँ से कॉमन देखो, कॉमन क्या मिल रहा है, ओनली आपको 2 मिल रहा है, कॉमन क्या मिल रहा है, ओनली 2 मिल रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा, एचसीएफ कितना हो जाएगा, ओनली 2 ही होगा। अब इसी प्रकार से आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं कि इसका एलसीएम और एचसीएफ इक्वल है कि नहीं। सिमिलर लास्ट क्वेश्चन को देखिएगा, लास्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, 336 एंड 40 क्या है 54 है। अब इसे सॉल्व करेंगे, तो इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं आप लोग, तो देखिएगा अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, 1 है ना, पहले हम क्या करेंगे कि 36 का, ठीक है, हम क्या करने वाले हैं कि 336 का एलसीएम ले लेते हैं। कैसी टेढ़ी लाइन ड्रॉ हो रही है, ठीक है, यहाँ इसको क्लीन कर देंगे हम, तो हो जाएगा क्लीन, हो गया क्लीन, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं आगे। चलिए देखिए, तो हो जाएगा आपका 336। अब जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो कितने से कैंसल आउट हो जाएगा, तो ध्यान से सुने। अब ये आपका होगा, पहले तो 3 से कैंसिल होगा, सॉरी ये 2 से भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यूनिट डिजिट आपका क्या है, इवन नंबर है, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 2 1 जा 2, है ना, तो ये 1 रह गया, 2 6 जा कितना होगा 12, 1 रह गया आपके, हो जाएगा 2 9, 2 8 जा 16। क्या फिर ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, यस 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये 2 से डिवाइड होगा आपका, तो 2 से डिवाइड करें तो जाएगा 2 8 जा 16 एंड 2 4 जा 8, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा तो जाएगा 2 4 जा 8 एंड 2 2 जा 4, ये जाएगा, फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, फिर आपका 3 से डिवाइड होगा, और हो जाएगा आपका 3 7 जा 21, फिर 7 से डिवाइड होगा, तो ये हो जाएगा 1। सिमिलर अब 54 को डिवाइड करेंगे, चलो प्राइम फैक्टर्स निकाल लेते हैं, तो ये भी 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, अब ये 3 से डिवाइड होगा, तो क्या हो जाएगा 3 9 जा 27, फिर 3 से डिवाइड होगा, 3 3 जा 9, फिर 3 से डिवाइड होगा, 3 1 जा 3। तो देखिए 336 के जो प्राइम फैक्टर्स है वो क्या फाइंड हो गए, वो आपके पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 एंड 54 के जो प्राइम फैक्टर्स है वो क्या फाइंड हो गए बेटा, हो गए 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 हो गए। तो इसका एलसीएम देखेंगे, तो एलसीएम कैसे फाइंड कर सकते हैं, एलसीएम जो कॉमन है उसको छोड़ दो, वन टाइम राइट करें तो ये 2 हो गया, फिर इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 3 वन टाइम है तो 3 वन टाइम लिखे, इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, लास्ट 7 के रह गया। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, है ना 16,
3 3 जा 9, ये हो जाएगा 16 इंटू 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 इंटू 7। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो आप इसका एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। सिमिलर एचसीएफ देख लो, एचसीएफ में यहाँ राइट कर देता हूँ, ये एचसीएफ हो जाएगा। कॉमन देखो क्या क्या है, यहाँ 2 कॉमन है और 3 कॉमन है, तो 2 इंटू 3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। यहाँ इसका एचसीएफ कितना होगा 6 होगा। और वेरीफाई करना आपको मैंने बता दिया है कि आप वेरीफाई किस प्रकार से करेंगे। क्लियर है बच्चों? तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया गया है, कहता है फाइंड द एलसीएम, है ना। क्या कहता है कि फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। यानी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको क्या फाइंड करना है, आपको इसके एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है। सेम अभी का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत ही नहीं है यार, है ना। इजी है कि नहीं? देखो तो क्या करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन दिया है आपके पास। इस फर्स्ट क्वेश्चन में देखो कितना गिवन है आपके पास, ये है 12। देखो तो हम क्या करेंगे, ये पहले 12 ले लेते हैं, ये 15 ले लेते हैं, और हो जाएगा आपका 21। अब देखो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ले रहे हैं, तो आप इसे ऐसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या ये 2 से डिवाइड होगा? यस 6 टाइम। 6 क्या 2 से डिवाइड होगा? यस 3 टाइम। क्या 3 1 से डिवाइड होगा? यस सॉरी 3 1 टाइम डिवाइड हो जाएगा 3 से। अब देखो 15 क्या 2 से डिवाइड होगा? नहीं होगा भाई, 3 से डिवाइड होगा 5 टाइम। अब 5 से 5 1 टाइम डिवाइड हो जाएगा। अब 21 देख लीजिए, ये 3 से डिवाइड हो रहा है 7 टाइम, और 7 7 से डिवाइड होगा 1 टाइम। ये सब बातें आपको पता होगी, आती है। ठीक है बेटा, ये सभी को इतने इसके बारे में जानते हो, इतना सभी को आता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे आगे, देखते हैं तब क्या हो जाएंगे। ये जो 12 है, इस 12 का प्राइम फैक्टर्स क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 3। 15 का कितना होगा? 3 इंटू 5। और 21 का कितना होगा बेटा? ये हो जाएगा आपका 3 इंटू 7। अब देखो एलसीएम देखोगे तो एलसीएम क्या होता है, एलसीएम जो कॉमन है उसे 1 टाइम राइट करे, बाकी को राइट कर दे। देखो 2 कॉमन नहीं है, फिर 2 कॉमन नहीं है, इनटू, पर ये 3 देखो तीनों में है, 1 टाइम राइट करेंगे, इनटू ये 5 हो जाएगा, और इनटू ये कितना होगा 7। जब आप इसे सॉल्व करेंगे 2 2 जा कितना होगा यार? 2 2 जा 4, और 4 3 जा कितना होगा? तो 4 3 जा 12, और 12 5 जा कितना होगा? 60, और 60 इंटू 7 तो कितना होगा, है ना। 6 7 जा 42, तो मतलब ये हो जाएगा 420, इसका एलसीएम होगा। अगर इसका एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ कितना होगा? जो कॉमन है उसे राइट कर दो, तो 3 ही कॉमन दिख रहा है, तो इसका एचसीएफ कितना होगा? 3 होगा। सिमिलर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जो गिवन है उसको ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास गिवन है, कहता है कि 17, है ना, ये हो गया 17, ये आपके पास 23, और है आपके पास 29। चलिए इसके प्राइम फैक्टर्स देख लेते हैं। प्राइम फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं? चलो देखो, क्या 17 किसी से डिवाइड हो सकता है? नहीं। जब 17 किसी से डिवाइड नहीं है, इसका मतलब है कि ये भैया ओनली 17 से डिवाइड होगा, 1 टाइम कैंसिल हो गया। 23 देख लो, क्या 23 किसी से डिवाइड हो सकता है? नहीं। तो क्या हो जाएगा? 23 ओनली 1 टाइम ही डिवाइड होगा। क्या 29 किसी से डिवाइड होगा? यस। ये किससे डिवाइड होगा? ये 29 भी किसी से डिवाइड नहीं होता, सॉरी। तो कितना हो जाएगा? अब ये 29 से ही डिवाइड होगा, मतलब 1 टाइम। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? अब देखो, अगर मैं इसके एलसीएम की बात करूँ, अगर मैं इसके एलसीएम की बात करूँ, सॉरी, है ना, अगर मैं इसके एलसीएम की बात करूँ तो इसका एलसीएम क्या होगा? तो इसका एलसीएम होगा बेटा, देखो इसको थोड़ा सा पहले क्लियर कर लेते हैं, 1 और ये 1, तो कितना होगा? जो 17 है, तो 17 का जो प्राइम फैक्टर्स है वो कितना मिला? 17। उसके बाद 23 है, 23 का प्राइम फैक्टर्स क्या मिला? 23। और 29 का प्राइम फैक्टर क्या मिला? 29। अब देखिए, अब क्या काम करेंगे कि अगर इसका एलसीएम देखेंगे तो एलसीएम क्या होगा? 17 इंटू 23 इंटू
29, पूरे के पूरे को देखेंगे। और इसका अगर HCF की बात करें तो HCF क्या होगा, तो HCF होगा बेटा इन सभी का में कुछ कॉमन है क्या, नहीं है, कॉमन कितना है, 1 है, तो इसका HCF कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया गया है 8, 9, 25, 8, 9, 25। अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो 8, 9, 25 को सॉल्व करने के लिए मैं एक नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ। चलिए नेक्स्ट पेज यहाँ ले लेते हैं, इसको फिर आगे देख लेंगे, है ना। कितना है आपके पास, 8, 9 एंड 25। चलो इसके प्राइम फैक्टर्स देख लेते हैं, इसके प्राइम फैक्टर्स देख लेते हैं क्या क्या होंगे। देखो 8 को 2 से डिवाइड कर सकते हैं 4 टाइम, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 2 टाइम, और फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। 9 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 3 जा 9, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 1। अब 25 है, इसे 5 से डिवाइड करेंगे 5, और फिर 5 से डिवाइड करेंगे 1। क्लियर है बच्चों यहाँ तक। अब देखिए अब क्या काम करेंगे, इस 8 का अगर मैं बात करूं तो अब देखो इस 8 का जो प्राइम फैक्टर है कितना फाइंड हुआ, ये 2 इंटू 2 इंटू 2। 9 का प्राइम फैक्टर्स देखो क्या है, 3 इंटू 3, और 5 का प्राइम फैक्टर क्या है, 25 का प्राइम फैक्टर क्या है, 5 इंटू 5। जब इनका LCM देखेंगे आप तो LCM कितना होगा, इसका LCM हो जाएगा आपके पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। इसका मतलब है मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, फिर 3 3 जा 9, और 5 5 जा 25। इसका मतलब मल्टीप्लाई करें तो 25 इंटू 8 कितना होगा 200, और 200 इंटू 9 तो कितना हो जाएगा 1800। एंड HCF देखो क्या इसमें कुछ कॉमन मिल रहा है क्या आप लोगों को बताओ। देखो इसमें 2 2 2 है, 3 3 है, और 5 है, कॉमन कुछ मिला नहीं, तो इसका HCF कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। क्लियर है बच्चों, तो ठीक है, इस प्रकार से ये भी क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा कैसे सॉल्व करना है। बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की ओर। ये आपके पास फोर्थ क्वेश्चन दिया गया है ना। अभी फोर्थ क्वेश्चन आपके पास क्या दिया था, उस क्वेश्चन को देखने की कोशिश करते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा फोर्थ क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए ये फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। कहता है गिवन दैट, है ना, क्या कह रहा है कि गिवन दैट HCF किसका 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9, यानी ये 2 नंबर्स आपके पास गिवन है। इन 2 नंबर्स का आपके पास HCF गिवन है, LCM फाइंड करना है, फाइंड LCM ऑफ 2 नंबर्स। तो देखिए आप इसका सॉल्यूशन कैसे राइट करेंगे, तो देखिए ये हो जाएगा सॉल्व में राइट करेंगे गिवन दैट। अब क्या गिवन है, तो यहां पर गिवन है बेटा A इज इक्वल टू कितना गिवन है 306, एंड B इज इक्वल टू क्या गिवन है 657। आपको फॉर्मूला लर्न होगा कि HCF ऑफ SCF इंटू LCM इज इक्वल टू A क्रॉस B, या इसे ऐसे भी लिखते हैं HCF इंटू LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। राइट करते हैं कि नहीं, तो सेम वही बात कर रहे हैं। तो अब आपके पास HCF तो गिवन है, LCM फाइंड करना है, तो फार्मूला ये लगा दूंगा मैं, ये फार्मूला। तो फार्मूला क्या करेंगे, देन फार्मूला राइट करेंगे HCF इंटू LCM इज इक्वल टू A इंटू B। तो देखो HCF आपको फाइंड है 9 इंटू LCM फाइंड करना है, तो LCM इज इक्वल टू A की वैल्यू बेटा 306 इंटू B की वैल्यू बेटा 657। तो मुझे LCM फाइंड करना है, तो 9 का ट्रांसफर कर सकते हैं हम लोग, तो जाएगा 306 इंटू
657 होल अपॉन कितना होगा 9। अब देखिए 9 से कैंसिल हो रहा है ये टर्म, तो आप इसे कैंसिल कर दें, कितना हो जाएगा 9 से कैंसिल करेंगे तो 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा कितना हो जाएगा 27, है ना। 9 3 जा 27, कितना रहेगा आपका 3 36, और ये 9 4 जा 36, है ना। अब देखो कितना आ गया ये, तो ये हो जाएगा आपका 34 इंटू 657 मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपको 34 का मल्टीप्लिकेशन नहीं आता तो अलग अलग कर लीजिए। कितना हो जाएगा इसका आंसर, हो जाएगा 4 7 जा 28, 2 कैरी, 4 5 जा 20 22, सो 2 2, 4 6 जा 24 एंड 26, यूनिट डिजिट छोड़ देंगे। 3 7 जा 21, 2 कैरी, 3 5 जा 15, 2 17, 1 कैरी, एंड 3 6 जा 18 एंड 19। ऐड कर दीजिए तो जाएगा 8, ये होगा आपका 3, ये होगा 6 7 13, और ये हो जाएगा आपका 11, और ये 12, और ये कितना हो जाएगा आपका 2, यानी 20,338 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। मतलब इसका क्या हो गया ये LCM, यानी LCM फाइंड कर लिया। क्लियर है बच्चों, तो आपको फोर्थ क्वेश्चन भी क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। अब नेक्स्ट स्लाइड क्या होगी इसकी, तो देखिए नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन नंबर 6 गिवन है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 को कैसे सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 में गिवन है, क्या बोलता है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 इंटू 13 ए प्लस 13 एंड 7 इंटू 3 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। आपको एक्सप्लेन करना है कि दोनों कंपोजिट नंबर है। आपको एक बात बता रहा हूँ, ज़्यादा कुछ करना नहीं है। देखो इसका सॉल्यूशन में देखो, सॉल्व में क्या राइट करेंगे, आपके नंबर गिवन है कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13, और सेकेंड नंबर है आपके पास 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। मुझे बताओ कि कंपोजिट नंबर होता क्या है। कंपोजिट नंबर ऐसे नंबर्स को बोलते हैं बेटा हम कि जिसमें क्या होने चाहिए, मोर देन 2 फैक्टर्स होने चाहिए। भैया मल्टीप्लिकेशन में दिख रहा है, इसका मतलब इसके मोर देन 2 फैक्टर्स है कि नहीं, तो दिस इज अ प्राइम नंबर, सॉरी दिस इज अ कंपोजिट नंबर। इसको ज़्यादा समझने की जरूरत ही नहीं है। या तो आप क्या करो, इसका मल्टीप्लिकेशन करके निकाल दो। भाई मैं उतना करने वाला नहीं, मुझे पता है कि जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर है, इसलिए हम इसको क्या बोल देंगे, कंपोजिट नंबर बोल देंगे। ठीक है बच्चों, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। तो देखिएगा नेक्स्ट स्लाइड में 7th क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, हलवा है, इजी है, करना है यार, है ना, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। कहता है कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 minutes to derive on one round of the क्या है ये, मुझे समझ नहीं आ रहा, थोड़ा सा टाइम उसी पे दिखा रहा है तो, है ना। उसके बाद आगे देखते हैं, विल रवि टेक्स 12 minutes for the same, suppose the ball start at the same point and at the same time and go in the same direction, after how many minutes will there meet again at the starting point। कुछ नहीं है यार, हलवा है, क्या करना है, क्या करना है, देखो क्वेश्चन देख के डरो, क्वेश्चन देख के डरने की जरूरत नहीं है, बड़ा इजी सा क्वेश्चन है। क्या करना है आप लोगों को, कहता है एक सर्कुलर पाथ है, क्या है आपके पास, एक सर्कुलर पाथ है, ठीक है, क्या है आपके पास, एक सर्कुलर पाथ लेकर के चल रहे हैं हम यहाँ पर। तो देखते हैं, एक सर्कुलर पाथ ले लेते हैं, ये हमारा सर्कुलर पाथ है, ठीक, ये हमारा क्या है, सर्कुलर पाथ है। अब इस सर्कुलर पाथ में देखिएगा, इस सर्कुलर पाथ में देखिए क्या कह रहा है कि अगर मान लो सोनिया यहाँ से चलना स्टार्ट कर रही है ना, और यहीं से रवि भी स्टार्ट ही कर रहा है, पर सोनिया जब 1 राउंड कंप्लीट करती है, कौन, सोनिया, तो कितने मिनट ले रही है बेटा, 18 मिनट ले रही है। लेकिन अगर रवि अगर चल रहा है तो रवि कितना ले रहा है, 12 मिनट ले रहा है।
तो कह रहा है अगर 1 राउंड कंप्लीट करते हैं ये 18 मिनट में सोनिया और रवि आपके 12 मिनट में, तो आपको बताना है कि दोनों एक दूसरे के साथ कब मिलेंगे, है ना। क्या बोल रहा है, आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल देयर मीट अगेन एट द सेम क्या होता है द स्टार्टिंग पॉइंट, यानी स्टार्टिंग पॉइंट पर ये दोनों कब मिलेंगे। इसका मतलब इसका एलसीएम फाइंड करना है, सिंपल सा। तो एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे, तो एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे, तो एलसीएम फाइंड करने का एक ही मेथड है कि अब क्या करना है आपको, कि आपके पास जो 12 है एंड 18 है, या तो अलग अलग या तो सेपरेट साथ में निकाल लो। चलो साथ में निकाल लेते हैं हम लोग। तो मैंने कहा ये 2 से कैंसिल होगा, तो देखो ये 6 आ जाएगा, ये आपका 9 होगा, ये फिर 2 से डिवाइड होगा, ये 3 आ जाएगा, ये डिवाइड नहीं होगा तो 9 ही रह जाएगा। फिर ये 3 से डिवाइड होगा 1 एंड ये 3, और ये फिर 3 से डिवाइड होगा तो 1 एंड 1। तो इन दोनों का एलसीएम देख लेते हैं। तो एलसीएम ऑफ 12 एंड 18 इज इक्वल टू, ये होगा 2 इंटू 3 इंटू 3। सॉल्व करेंगे, 3 3 ज़ा 9, है ना, 3 3 ज़ा 9 एंड 2 2 ज़ा 3 3 ज़ा क्या हो जाएगा आपका 9 एंड 2 2 ज़ा 4, 4 9 जा कितना हो जाएगा 36 मिनट। इसका मतलब है कि 36 मिनट बाद, ये 36 मिनट बाद एक दूसरे से मिलेंगे। क्लियर है बच्चों, क्लियर है। तो यहाँ पर हमारी ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, हमारी यहाँ पर एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, आपको समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट जरूर करेंगे। थैंक यू।